तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा, मान लीजिए। इन्होंने कहा हम ये परिवार को बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसका हाथ था, क्या कोई शासन प्रशासन का हाथ था और कोई बड़े आदमी का हाथ था। ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? इनकी जांच है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा हो। देखिए, कानून को तोड़ के कोई हत्या करता है तो हत्यारा होता है, चाहे जेल के अंदर हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे कहीं हो। और ऐसा क्या कारण था कि एक दिन के अंदर ही जगन को सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। जांच में जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का इन लोगों ने आश्वासन दिया है। ये जिस अधिकारी का धौलपुर में नाम ले देंगे उसी से उसकी जांच करवा दी जाएगी। कि जेल के अंदर कैसे तो हथियार पहुंच जाते हैं, कैसे हत्या होती है, कैसे मोबाइल पहुंच जाते हैं। विष्णु जाट जिसका नाम इसमें आ रहा है, उसको भी जिंदा रखना, सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कि कोई जाट, गुजर और किसी जाति की बात नहीं है। हमने सीबीआई जांच की मांग की है। इन्होंने ये कहा है और मंत्री जी से जो इनकी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जुडिशली, ये पुलिस, देखो जेल में और थाने में जब कोई मर जाता है तो जेएम के द्वारा उसकी कानूनी प्रक्रिया चलती है। तो जैसे ही कानूनी प्रक्रिया यहाँ पूरी होगी और अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा, परिवार को अगर ये पता नहीं चलेगा, इन्होंने कहा हम ये परिवार को बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसका हाथ था, क्या कोई शासन प्रशासन का हाथ था और कोई बड़े आदमी का हाथ था। अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो सीबीआई जांच भी हम करवाने के लिए आगे रिकमेंडेड करेंगे। इसके बाद एक और बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जिस अंतिम मुकदमे में जगन गुजर को जो बाड़ी से यहाँ भेजा गया था, 7 दिन थाने में रखा, जबरदस्ती आर्म्स एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। और ऐसा क्या कारण था कि एक दिन के अंदर ही जगन को सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। उस थानेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा परिवार तय करेगा कि किस अधिकारी से उसकी जांच करवानी है। ये जिस अधिकारी का धौलपुर में नाम ले देंगे उसी से उसकी जांच करवा दी जाएगी। विष्णु, ये पहला जी, ये आपने विष्णु जाट की भी जो है सुरक्षा की मांग करी थी। बिल्कुल, मैंने कहा है, मैंने प्रशासन से भी कहा है। उन्होंने ये चीज़ तो लिख करके मुझे नहीं दी, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि विष्णु जाट जिसका नाम इसमें आ रहा है, उसको भी जिंदा रखना, सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जगन खत्म हो गया, कल विष्णु को मरवा दिया। अगर कोई साजिश ही इसमें हुई तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसने क्या किया। तो हमारी भी ये मांग है कि विष्णु को जिंदा रखा जाए, जीवित रखा जाए, उसकी सुरक्षा की जाए और जेलों में तमाम कैदियों की भी हम सुरक्षा की गुहार करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका शुक्रिया। 5-7 लोग थे, मैं था, प्रहलाद जी थे, हरि सिंह जी हमारे सीनियर नेता हैं, दावाई साहब थे। सब लोगों ने एक आपसी सहमति बनी है कि जो जगन गुजर के परिवार को सिक्योरिटी देने के लिए, सेकंड पॉइंट था उनके जो भाई हैं तीनों, उनको दाह संस्कार में शामिल होने के लिए प्रेरणा दी जाए। तीसरा पॉइंट है कि जो इनकी जांच है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा हो। उसका इन लोगों ने लिखित में हम लोगों को आश्वासन दिया। तो जगन जी के बेटे हैं, उनसे हमारी बात हुई और पूरे लोगों ने सहमति बनाकर हमने लिखित में एडीएसपी साहब से लाभ लिया है। धरना समाप्त कर दिया? हाँ, धरना समाप्त कर दिया है। पूरी सहमति होने के बाद लिखित में हम लोगों ने सहमति ली है। एडीएसपी साहब ने हमारे सामने एसपी साहब से बात की है, सब लोगों से बात की है। हम लोगों ने, सब लोगों ने आपसी सहमति से धरना समाप्त। जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोषियों के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच होगी और जांच में जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का इन लोगों ने आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, कानून को तोड़ के कोई हत्या करता है तो हत्यारा होता है, चाहे जेल के अंदर हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे कहीं हो। इसलिए मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं, मीडिया में खबर आई है तो ये तो इनकी लापरवाही तो है कि जेल के अंदर कैसे तो मतलब ऐसी स्थिति बन गई। और पहले बीकानेर में भी ऐसी घटनाएं हुई है, जगह जगह घटनाएं होती है तो दुख होता है कि जेल के अंदर कैसे तो हथियार पहुंच जाते हैं, कैसे हत्या होती है, कैसे मोबाइल पहुंच जाते हैं। तो ये तो जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है, उनको चाक चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। कानून अपना काम करे, कानून चाहे जगन गुजर हो या कोई हो, अपना काम करे। परंतु इस प्रकार से अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही, तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा, मान लीजिए। तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है।
ये कोई जाट गुजर और किसी जाति की बात नहीं है। ये बात है कि आप किस प्रकार से हत्या हो जाती है जेल के अंदर, तो आपस में हत्याएं होने लग गई तो ये कोई सिलसिला रुकेगा ही नहीं। तो ये चिंता सरकार को होनी चाहिए।